विकास चंद्रा। मैं फिर एक टॉपिक उठा रहा हूँ। इलास्टिक फेलियर इंजीनियरिंग सर्विसेज में यूजुअली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिपीटेशन होता है बार बार और बड़ा सिंपल सा चैप्टर भी है। तो मैं अपने ही नोट के हिसाब से जैसे बनाया था पहले उसी को यहाँ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो देखिए। और मैं बार बार जो रिमाइंड करता हूँ कि टारगेट फिक्स हो और अगर कंसंट्रेशन पढ़ाई में ना बने तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको अपने से बनाइए, जहाँ डाउट हो उसको क्लियर कीजिए, अपने फोकस बन जाएगा और आपको पता चलेगा कि मैं भी उस टारगेट को टच करने के काबिल हूँ। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, शुरू करते हैं। इलास्टिक फेलियर। अब देखिए, पहले होता क्या था कि हर एक चीज़ को हम लोग सिंपल, जैसे कोई वायर लिए या कॉलेज में ही उस पर लोड डालते थे, नोट करते थे कि कितना लोड पे कितना एक्सटेंशन, कब वो फेल कर गया। वो सिंपल स्ट्रेस, वो हुक्स मॉडुलस के हिसाब से, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से उसको एवलुएट करते थे। लेकिन है कि जो फेलियर होता है यूजुअली किसी मशीन का या किसी कंपोनेंट का, उसमें हमेशा सिंपल स्ट्रेस वाला केस नहीं होता। मल्टीपल स्ट्रेसेस काम करते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रेसेस काम करते हैं, 2 डायमेंशनल स्ट्रेसेस काम करते हैं। इसलिए हर एक के फेल्योर को उसके इंडिविजुअल ढंग से एवलुएट करना चाहिए अगर देखा जाए तो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ इंपिरिकल फार्मूला इसमें दिए हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। अब देखिए इसमें क्या लगा। इन केस ऑफ सिंपल स्ट्रेस फेल्योर is said to be occur when the stress in the material reaches the elastic limited, which for each material is determined practically. कोई कॉपर का वायर है, कोई स्टील का वायर है, लोड के हिसाब से अलग अलग फेल होता है, वही बात इसमें कर रहा है। बट इन प्रैक्टिकल द मटेरियल आर सब्जेक्टेड टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस। इसमें तो एक नीचे से आप खींच रहे हैं और यूजुअल केस में है कि कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से कहीं टॉर्शन लग रहा है, मोमेंट लग रहा है, तो उसका स्ट्रेस कंडीशन 3 डायमेंशन हो सकता है, 2 डायमेंशन हो सकता है। तो वही बात इसमें कही गई है। बट इन प्रैक्टिकल द मटेरियल आर सब्जेक्टेड टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस, हैज द फेलियर ऑफ ईच मटेरियल इज डिटरमाइंड सेपरेटली बाय एक्सपेरिमेंट फॉर दैट केस, बट इट वाज एन इनकन्वीनियंट प्रोसेस। तो सबके लिए कितना करेगा, तो उसी पर जो रिसर्चर हैं जो ये काम कर रहे हैं इस पर, तो उन्होंने बनाया कुछ इंपिरिकल फार्मूला। नाउ द अदर अप्रोच ऑफ द इंपिरिकल फार्मूला इज अडॉप्टेड फॉर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एनी वन थ्योरी टू ऑल स्टेट्स ऑफ स्ट्रेसेस एंड टू ऑल मटेरियल हैज रिजल्टेड इन प्रोपगेशन ऑफ डिफरेंट थ्योरीज रिलेटिंग द कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस टू द इलास्टिक लिमिट इन सिंपल टेंशन एंड कंप्रेशन। इसमें है क्या, जैसे ब्रिटल के लिए कुछ फार्मूला काम नहीं करता, कुछ डक्टाइल के लिए काम नहीं करता, तो हर एक के लिए कुछ 2-3 ये जो 5 वेराइटी बनाए हैं, सब अलग, डक्टाइल के लिए अलग सूट करता है, ब्रिटल के लिए अलग सूट करता है। उस ढंग से इसको सिंप्लीफाई कर दिया और उसको रिलेट किया सिंपल टेंशन जो फेलियर होता था इलास्टिक टेंशन में, उससे रिलेट कर दिया इस इंपिरिकल फार्मूला को। तो देखते हैं। अब देखिए, इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी सूट करती है और डक्टाइल में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। इसमें शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी इज टू बी प्रिफर्ड ओनली इफ द मीन प्रिंसिपल स्ट्रेस इज कंप्रेसिव। 2-3 बातें ये इसलिए डाला कि ऑब्जेक्टिव में छोटी छोटी बातें डाल जाता है। बेसिक्स तो पता होना ही चाहिए जो आप इंटरप्रेट कर सकें मैटर को। अकॉर्डिंग टू द मेन थ्योरीज ऑफ इलास्टिक फेलियर, परफेक्ट इलास्टिसिटी सीजेस व्हेन द लिमिटिंग वैल्यू इज रीच्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब ये दे दिया, ये थ्योरीज हैं, ये 5 थ्योरी हैं। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, जिसको रैंकिन्स थ्योरी बोलते हैं,
मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आप लोगों ने निकाला होगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी सेंट बेनेंट ने निकाला है, सेंट बेनेंट के नाम से भी जाना जाता है जो इस पे काम किए थे। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कूलम्ब गेज थ्योरी भी जाना जाता है नाम से। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी बेल्ट्रामी और हैग। मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी वॉन मिसेस एंड हैंकी। ये सारे थ्योरी तो आप लोगों को ऑलरेडी पता हो, प्रिंसिपल स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, शियर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, इसमें सब आप पहले पढ़ चुके हैं इसको। अब उसको जस्ट इंटरप्रेट करें। रैंकिन थ्योरी अब क्या कहते हैं, स्टेट दैट द मटेरियल फेल्स व्हेन द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल P1 और P2 निकालते थे प्लस माइनस करके, ये है प्रिंसिपल स्ट्रेस, रीचेज द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस एंड वाइस वर्सा फॉर कंप्रेशन। ये देखिए ये लागू अक्सर होगा नहीं, ये कुछ स्पेसिफिक केस में हो जाएगा अगर निगेटिव बहुत चला जाएगा तो, लेकिन ये लागू यही होगा। तो इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस एंड वाइस वर्सा फॉर कंप्रेशन, तो ये फार्मूला है P1 P2 जो निकालते थे वो कर दिया, इलास्टिसिटी टेंशन में जो फेलियर होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवीजन कर दिया। ये इसका थ्योरी हो गया रैंकिन्स थ्योरी। उसी तरह सेंट बेनेंट थ्योरी है, कंडीशन है P1 शुड बी ग्रेटर देन P2 शुड बी ग्रेटर देन P3। तो स्ट्रेन थ्योरी है, स्ट्रेन को निकाल दिया किससे, सिंपल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय इको स्ट्रेन बोलते हैं उसको, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं, जो आपका थ्योरी बोलता। कूलम्ब्स गैस थ्योरी, कूलम्ब्स गैस थ्योरी क्या था, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई 2 PET डिवाइडेड बाई 2, ये जानते होंगे आप लोग, शियर स्ट्रेस निकाले होंगे ना P1 माइनस P2 बाई 2, अगर यहाँ आप सबको जो, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर 3 डायमेंशन हो तो P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई 2 होता है और दो और होता है P2 माइनस P3 डिवाइडेड बाई 2 और P3 माइनस P1 डिवाइडेड बाई 2। 3 डायमेंशन जब होता है उसमें से बड़ा वाला को देख के सेलेक्ट किया जाता है। अगर 3 डायमेंशन केस में, ये तो 2 डायमेंशन का 2 वैल्यू है इसलिए ऐसा है, ये आगे नोट किया एग्जाम में आएगा सवाल। अब बेल्ट्रामी है एक थ्योरी है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, और दूसरा है शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। मैक्सिमम ये स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी का ये फार्मूला होता है, वैसे डेरिवेशन बाद में मैं कर दूंगा इसको कहीं जगह। ये फार्मूला आता है, उसको सिंपल टेंशन से रिलेट किया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय दिस वन PT स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बराबर किया। वॉन मिसेस शियर स्ट्रेन, ये भी लंबा सा है, इसको समेशन कर दीजिए P1 माइनस P2 का होल स्क्वायर प्लस P2 माइनस P3 का होल स्क्वायर प्लस P3 माइनस P1 का होल स्क्वायर, दिस बराबर PET अपना ये वॉन मिसेस एंड हैंकी थ्योरी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ये 5 फार्मूला है, इसको टेक्स्ट बुक में इलाबोरेट में देख लीजिएगा, चीज़ यही है। अगर ये आपको याद रहेगा तो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। एक सवाल उठा लेते हैं, ये देखिए 2015 का है, ये मैंने यहाँ से उठाया, ये 6 नंबर सवाल था, ये इसी सवाल को मैंने बनाया है, इसी से रिलेटेड था। तो अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, PX PY शियर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक। तो उसमें कह रहा है कि आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालिए, हर एक अलग अलग मेथड का फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा अगर ये कंडीशन दिया है स्ट्रेस का। तो P1 P2 निकाल लिया, निकालने में कोई दिक्कत नहीं, सब वैल्यू पुट के निकल गया। P1 का वैल्यू ये हुआ, P2 का ये हुआ। दिया हुआ है सिंपल टेंशन में इलास्टिसिटी जो फेल होता है वो उसका वैल्यू 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। पॉइजन्स रेशियो 0.3 है, यूजुअली इतना ही होता है मेटल सबका जो आपको देगा। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है। पहला क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी P1 PET डिवाइडेड बाय n, तो ये आपको डिवाइड हो गया PET 200, P1 निकला हुआ 141,
141 यहाँ से उठाए, इसको रख दिया 1.42। सपोज PEC करिएगा 39, तो क्या होगा 200 में 39 से होते हैं, ये बहुत ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा लेसर ऑफ द टू होता है, इसलिए ये नहीं लागू होगा, यही मैं ऊपर बोल रहा था। अब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी, प्रिंसिपल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला ये है 2 डायमेंशन में, उसको ऐसे कर दिए रिलेट, तो निकल गया 1.55। एक बार चीजें समझ लेने के बाद अब फिर है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैंने बोला था ना 3 डायमेंशन में जान के लिखा, उसमें होगा क्या P1 माइनस P2/2, P2 माइनस P3, P3 0 है, P2 क्या है 39 है, अब P3 माइनस P1 ये है। ये मैं माइनस इसलिए नहीं लिखा कि सबके ऊपर मोड लिखा हुआ है, मोड मतलब माइनस नहीं, मोड वैल्यू दो। तो देखिए यहाँ ये इफेक्ट कर दे, यहाँ गलती कर सकते हो, यहाँ सीधा ये लिखते, जो जिसको जानकारी नहीं ये लिख देता P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई 2, फिर वो गलती हो जाता है। यहाँ थोड़ा वॉचफुल होना है। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला ये हो गया, वैल्यू उठ गया, कुछ नहीं है। एक बार चीज़ें समझ लेने के बाद, और समझने से भी बात नहीं बनती, बात होता है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना। अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए ये अपने से लिखना पड़ेगा, अपने से सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी ये कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। जो कि आप अनसीन प्रॉब्लम को अचानक देखें और क्या गिवन वैल्यू है और क्या निकालना है, तो उस पर दिमाग आपका चलने लगे। चलेगा कैसे? एक तो थ्योरी ये सब तो जानना ही है, फोकस्ड है सब चीज़ को। चलना शुरू तब हो जाता है जब आप उसको डाउट को रिजॉल्व करना जान लेते हैं, तो अपने दिमाग खुल जाता है। वही बोटल नेक्स है स्टूडेंट में, जिसने ये खोल लिया अपना उसका हो जाता है, जिसने नहीं खोला तो नहीं होता। फिर इंटरव्यू ये सब अलग चीज़ है, वो उतना नहीं है, उसका तो कभी मैं बता दूंगा उसमें करना क्या है। उसमें बस कॉन्फिडेंस और अच्छी तरह से आप कोई बात को बोल सकते हैं, और वहाँ एक ही मीडियम होता है, वहाँ इंग्लिश मीडियम में होता है। सिविल सर्विस में तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में बोलते हैं, लेकिन एज एन इंजीनियर वो शुरू से ही वो इंग्लिश मीडियम में ही बोला जाता है। तो ये बाद में देखेंगे, करिए। ये मैं बारी बारी से जितना भी नोट है ना मेरा, उसको ये छुट्टी के कारण मैं इसको प्रोड्यूस करके इस पे डाल रहा हूँ। किसी को अगर हेल्प हो गया तो ठीक है। इसके बाद मैं दूसरा सब्जेक्ट पकड़ूंगा, फ्लूट पकड़ लूँगा। फ्लूट हम लोग फिर पढ़ते थे मोदी एंड सेठ से, और एक जैन की किताब थी, खुरमी की किताब थी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखिए और खुशी खुशी पढ़िए, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।